मेरे प्यारे भक्तों, आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। मेरे प्यारे भक्तों, आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। यह दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। आओ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ माँ की महिमा, उनकी कथा, उनका महत्व और उनकी उपासना से मिलने वाले अद्भुत फल। माँ सिद्धिदात्री की कथाओं में आता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, उस समय भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। माँ की कृपा से ही शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला, यानी आधा शरीर भगवान शिव का और आधा माँ शक्ति का। यही रूप दर्शाता है कि सृष्टि में शिव और शक्ति का एक साथ होना आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री ही वो शक्ति है जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी शक्ति प्राप्त की। बिना इनके आशीर्वाद के सृष्टि की रचना और पालन संभव ही नहीं था। कहा जाता है कि 9 सिद्धियां, 1 अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करना, 2 महिमा, असीम रूप लेना, 3 गरिमा, अत्यधिक भारवान होना, 4 लघिमा, अत्यधिक हल्का होना, 5 प्राकाम्य, मनचाही वस्तु प्राप्त करना, 6 ईशित्व, सत्ता और शासन प्राप्त करना, 7 वशित्व, सबको वश में करना, 8 कामावसायता, इच्छाओं की पूर्ति करना, 9 और सर्व काम सिद्धि। ये सब माँ सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथाओं में आता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, उस समय भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। माँ की कृपा से ही शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला, यानी आधा शरीर भगवान शिव का और आधा माँ शक्ति का। यही रूप दर्शाता है कि सृष्टि में शिव और शक्ति का एक साथ होना आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री ही वो शक्ति है जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी शक्ति प्राप्त की। बिना इनके आशीर्वाद के सृष्टि की रचना और पालन संभव ही नहीं था। कहा जाता है कि 9 सिद्धियां, 1 अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करना। माँ सिद्धिदात्री की कथाओं में आता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, उस समय भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। माँ की कृपा से ही शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला, यानी आधा शरीर भगवान शिव का और आधा माँ शक्ति का। यही रूप दर्शाता है कि सृष्टि में शिव और शक्ति का एक साथ होना आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री ही वो शक्ति है जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी शक्ति प्राप्त की। बिना इनके आशीर्वाद के सृष्टि की रचना और पालन संभव ही नहीं था। कहा जाता है कि 9 सिद्धियां, 1 अणिमा, सूक्ष्म रूप धारण करना, 2 महिमा, असीम रूप लेना, 3 गरिमा, अत्यधिक भारवान होना, 4 लघिमा, अत्यधिक हल्का होना, 5 प्राकाम्य, मनचाही वस्तु प्राप्त करना, 6 ईशित्व, सत्ता और शासन प्राप्त करना, 7 वशित्व, सबको वश में करना, 8 कामावसायता, इच्छाओं की पूर्ति करना, 9 और सर्व काम सिद्धि। ये सब माँ सिद्धिदात्री से ही प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवमी का महत्व। नवमी तिथि को माँ की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। माँ के समक्ष लाल या गुलाबी फूल अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन किया जाता है। नवमी के दिन कन्या पूजन और भंडारा करने की परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि माँ कंचुकाओं कन्याओं में स्वयं निवास करती है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन से मिलने वाले लाभ। 1 जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। 2 भक्त को ज्ञान, विवेक और शांति की प्राप्ति होती है। 3 साधक को सिद्धियां और अद्भुत शक्ति मिलती है। 4 आध्यात्मिक उन्नति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। 5 घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। क्या करें और क्या ना करें? करें, माँ को भक्ति और श्रद्धा से याद करें। कन्या पूजन करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। न करें, किसी का दिल न दुखाएं। घमंड और अहंकार न रखें। दूसरों का अपमान न करें। समापन संदेश। मेरे भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन मेरे अलग अलग रूपों की साधना के दिन हैं।
जो श्रद्धा और विश्वास से इन 9 दिनों में मेरी पूजा करता है, मैं उसके जीवन से अंधकार और दुख को दूर करके सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हूँ। याद रखो, सच्ची भक्ति और सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज नवमी के पावन अवसर पर तुम सब पर मेरी कृपा बनी रहे, तुम्हारे घरों में खुशहाली आए और हर मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। ही कथाएं और भक्ति संदेश सुनने के लिए जुड़े रहिए लतिका वाणी से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।